देखो ध्यान से देखो, इधर एप्लीकेशन हो रहा है। तो पहले मैं क्या चीज़ में बता देता हूँ तुम लोगों को। तुम देखो, हर एक जो ऑर्गेनिक का प्रॉब्लम है तुम्हें पहले ढूंढना पड़ेगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, उसके बाद एसिडिक हाइड्रोजन, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सेम ही है। पहले तुम्हें ढूंढना पड़ेगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, उसके बाद एसिडिक हाइड्रोजन, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो एकदम आसान, स्टेप बाय स्टेप आ गया है। ठीक है, तो पहले देखो ये दोनों रिएजेंट है। अच्छा, इधर बेंजीन क्या कर रहा है? तो ये है तुम्हारा मीडियम, मतलब बेंजीन मीडियम में ये सॉल्युबल करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मीडियम में दिया हुआ है। ठीक है, तो सर मैं तो न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी नहीं इधर ढूंढ पा रहा हूँ। तो देखो मैं इधर इसको ड्रॉ किया हूँ एंड देखो इधर इसको इधर मैंने ड्रॉ किया। अब नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है। तो कोई भी एक स्टूडेंट जो पहले ऑर्गेनिक कर रहा है तो उसके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि सर ऑक्सीजन के ऊपर इधर तो देखिए 2 लोन पेयर है, मतलब ये लोन पेयर अगर किसी को दे देगा तो दिस लोन पेयर एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, पर ये टोटली गलत है। क्यों? देखो दोनों चीज़ है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है लोन पेयर है वो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस अपने तरफ खींच के रख देता है। तो अगर ऑक्सीजन का न्यूक्लियस अपने तरफ इस लोन पेयर को खींच के रख देता है तो क्या होगा? ये लोन पेयर किसी को भी नहीं देगा। एक हो गया तुम्हारा एक रीज़न। नंबर 2 रीज़न, ये क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का इधर मतलब क्या? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जो एक s है और 2 p है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s का परसेंटेज होता है, मतलब परसेंटेज s कैरेक्टर होता है कितना? 33%, जो बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए s कैरेक्टर ज़्यादा होने के लिए इस ऑक्सीजन क्या करेगा? ये जो लोन पेयर है इस लोन पेयर को अपने तरफ खींच के रख देगा, बाहर नहीं जाने दे रहा है। तो इसीलिए ये लोन पेयर का इधर कोई काम नहीं है। ठीक है, पर इसके कंपैरिजन में नाइट्रोजन इधर क्या है? नाइट्रोजन का इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसीलिए नाइट्रोजन इस लोन पेयर को क्या कह रहा है कि तुम बाहर जा सकते हो। एंड दूसरा चीज़, इस नाइट्रोजन क्या कॉन्फ़िगरेशन में है? ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन तुम्हारा आ गया है इधर sp3, मतलब परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना? 25%, मतलब इसके कंपैरिजन में इधर s कैरेक्टर घट गया। तो अगर s कैरेक्टर घट गया तो क्या होगा? इस लोन पेयर का बाहर जाने का टेंडेंसी ज़्यादा है, क्योंकि इसके सेंटर इस लोन पेयर को ज़्यादा अट्रैक्शन करके अपने तरफ नहीं कर सकता। तो देखो ये तुम्हारा तुम ढूंढ के निकाले न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अब तुम्हें ढूंढ के निकलना क्या पड़ेगा? ढूंढ के निकलना पड़ेगा एसिडिक हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब देखो दोनों में कंपटीशन है। ये लोन पेयर किसको अटैक कर सकता है? ये लोन पेयर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को भी अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, और किसको अटैक कर सकता है? हाइड्रोजन को निकल सकता है, हाइड्रोजन को निकल सकता है। हाइड्रोजन को निकलने के बाद कॉन्जुगेट बेस फॉर्म कर सकता है। तो इधर देखो
ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इधर इसको अटैक कर सकता है, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हेटेरोलाइटिक फिशन होके इसके ऊपर चला जाएगा। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अब देखो एक दूसरा तरफ है जो मैं सिखा रहा हूँ। इधर देखो हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन है, तो ये जो तुम्हारा लिंकेज है ये तुम्हारा कीटो लिंकेज है। तो कीटो लिंकेज रिडीली अटैच्ड विद दिस कार्बन, देखो इस कार्बन से भी अटैच्ड हुआ है, इस कार्बन से भी अटैच्ड हुआ है, मतलब ये दोनों अल्फा कार्बन। एंड इस दोनों जो अल्फा कार्बन है, ये दोनों अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो हो गया तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन के, अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, तो देखो दोनों ही तरफ एक मिरर इमेज, अगर तुम यहाँ से मॉलिक्यूल के अंदर से एक प्लेन इमेजिन करो तो दोनों तरफ देखो सेम है, मतलब ये दोनों हाइड्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू एसिडिटी, विथ रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक अवेलेबिलिटी। सो ये जो दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन इज इक्विवेलेंट है विथ रेस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी टूवर्ड्स दिस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ठीक है ना। तो अगर तुम इस न्यूक्लियोफाइल से अगर इस हाइड्रोजन को निकाल सकते हो तो निकालो, तो क्या होगा, ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को ले लिया, तो लेने के बाद एज ए क्या ले लिया, H+ को ले लिया, तो क्या होगा, तो यहाँ से हो गया तुम्हारा HNH, इधर आ गया तुम्हारा प्लस चार्ज। क्यों प्लस चार्ज आया, क्योंकि लोन पेयर इधर दे दिया है, इसीलिए प्लस चार्ज आया। अब देखो ये तो तुम्हारा ये बन गया, तो ये क्या हुआ, इसके अंदर से हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या होगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेटेरोलाइटिक फिशन होने के बाद इधर चला आएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ है, एक तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैक कर सकता है C को, ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, और एक काम हो सकता है ये जो हाइड्रोजन है इसको निकालो तो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो अगर कॉन्जुगेट बेस है तो स्टेबिलिटी देखो, इधर में अगर ये न्यूक्लियोफाइल इधर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक किया तो ये ऊपर चला जाएगा, तो स्टेबिलिटी रीजन इधर नहीं है, पर इधर तुम स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे, क्योंकि ये अगर हाइड्रोजन को ले लेता है तो ये जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होता है, तो इस कॉन्जुगेट बेस इज रेजोनेंसिकली हाइब्रिडाइज्ड, रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड। सो रेजोनेंसिकली तुम स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर रहे हो, इसीलिए तुम पहले जो सॉल्व कर रहे थे वही रूल इधर फॉलो होगा। क्या, पहले तुम न्यूक्लियोफाइल को लोकेट किए, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर है, उसके बाद तुम लोकेट किए अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर है, अल्फा हाइड्रोजन को तुम पकड़ लिया न्यूक्लियोफाइल देके, उसके बाद तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो गया। अब देखना पड़ेगा वो जो कॉन्जुगेट बेस है तुम्हारा वो स्टेबल है कि नहीं है, तो हाँ इधर स्टेबल है ड्यू टू ऑफ रेजोनेंस। उसके बाद इसको ही मैं फिर से लिखूंगा, देखो ये हो गया तुम्हारा माइनस एंड ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो दूसरा रिएजेंट क्या है, दूसरा रिएजेंट है तुम्हारा ये, ठीक है। तो इधर भी इक्विवेलेंसी है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में दोनों ही तरफ सेम है। तुम इस कार्बन को अगर तुम कंसीडर किया तो इस कार्बन का नेचर और इस कार्बन का नेचर सेम ही है, इक्विवेलेंट है। अब देखो ये कार्बन सेंटर इधर है मिथाइल, इधर है मिथाइल, तो कार्बन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर जा रहा है। अब इधर देखो कार्बन ऑक्सीजन ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चले जा रहा है, तो दोनों ही तरफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच रहा है,
तो मतलब इधर जो ये कार्बन है, ये कार्बन हो गया तुम्हारा एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये जो कार्बन है तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इसको इधर अटैक करो तो क्या होगा। तो देखो ये इधर CH3, अगर तुम ऑनर्स का स्टूडेंट हो तो क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाओगे, उसको फिर से नीचे ले आओगे, उसको उसके बाद ये करोगे। पर देखो इधर तुम अगर जो जेई मेन और एडवांस का स्टूडेंट हो, उतना देखने का ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ ये कॉन्सेप्ट को याद रखना, ये डबल बॉन्ड है। तो जो जितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो ना, ये तो डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को छोड़ के डबल बॉन्ड तो नहीं टूटेगा इधर, तो इसको ऐसे ही रख दो। CH3 क्या करता है सर, क्यों इस बॉन्ड जो है वो क्यों नहीं डिसोसिएट करता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, क्योंकि कार्बन कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होता है। एज वेल एज ये जो CH3 है ये प्लस आई शो करता है, तो इसलिए ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके तरफ चले आए हैं, ऑक्सीजन के तरफ चले आए हैं। तो ये जो बॉन्ड है वो दो इलेक्ट्रॉन से इधर फॉर्म होके रखा हुआ है, तो क्या होगा, इस बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फिशन होके ये बॉन्ड तुम्हारा इस ऑक्सीजन के ऊपर चला आएगा। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या होगा, अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा तुम्हारा इधर डबल बॉन्ड O, दिस वन, ये इस कार्बन के साथ अटैच्ड हो गया, उसके बाद उसका डबल बॉन्ड O है, एंड देन इधर CH3 है। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो गया तुम्हारा, B वाला ऑप्शन इधर करेक्ट है। ठीक है, अब देखो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन। ये तुम्हारा रिएजेंट है, इसके अंदर दे दिया है Br2KOH हीट। तो चारों के चारों ऑप्शन इधर तुम्हारे पास है, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा कौन सा वाला करेक्ट आंसर। देखो रिएजेंट का एप्लीकेबिलिटी तुम्हें पहले ही मैं बता दे चुका हूँ। रिएजेंट का एप्लीकेबिलिटी तुम्हारे पास पहले से ही है। कैसा है ना, तुम देख चुके हो, RC डबल बॉन्डो NH2 के अंदर अगर तुम Br2KOH दो, मतलब ये तुम्हारा चला जाएगा, एंड उसके बाद तुम्हारा इधर क्या फॉर्म हो जाएगा, RNH2। ठीक है कि नहीं। तो देखो इधर R ग्रुप कौन सा है, ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा है, ये जो पूरा है ये तुम्हारा पूरा R ग्रुप है। तो ये हो गया तुम्हारा R ग्रुप, उसके साथ जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्डो, उसके साथ NH2, मतलब क्या हो जाएगा, ये कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन लिंक हो जाएगा, एंड इधर जो C डबल बॉन्ड वो है वो तुम्हारा निकल जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये कौन सा वाला एग्जाम्पल है, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन बा हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। तो इसीलिए तुम आसानी से C डबल बॉन्ड O को एकदम हटा के इधर से लिख सकते हो। तो देखो कैसे मैं लिख रहा हूँ, ये हो गया तुम्हारा बेंजीन, ये हो गया तुम्हारा कार्बन, इसके साथ जुड़ दो किसको, NH2 को, हो गया तुम्हारा काम। उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद O, देन CH3। ठीक है, तो तुम्हारे पास देखो ऑक्सीजन का भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन का भी लोन पेयर है। तो ये जो ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन लोन पेयर को क्यों नहीं देगा किसी को, क्योंकि इधर S कैरेक्टर ज़्यादा है, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, तो इधर S कैरेक्टर ज़्यादा है, एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा है, मतलब इसका लोन पेयर किसी को भी नहीं देगा। तो सर ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर क्यों किसी को नहीं देगा, ये तो sp3 है, फिर भी ये किसी को नहीं देगा, सिंगल बॉन्ड है मतलब sp3, फिर भी ये किसी को नहीं देगा, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ये भी sp3 है, मतलब परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर है 25%, ये जो ऑक्सीजन है ये भी है sp3, पर इधर भी ऑक्सीजन का जो परसेंटेज S कैरेक्टर है वो भी है तुम्हारा 25%, मतलब S कैरेक्टर से ये कंपैरिजन नहीं हो रहा है। तो कैसे कंपैरिजन हो रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन का है, इसीलिए ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो अपने तरफ खींच के रख देता है। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो अपने तरफ खींच के रख देता है, वो किसी को नहीं देता है। तो नाइट्रोजन इधर, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वही सबको देगा। तो ये हो गया तुम्हारा, किसको ढूंढ लाए तुम, तो तुम ढूंढ लाए इधर से न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को। सो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है, दिख रहा है, ये कार्बन है। तो क्या हो गया, ऑक्सीजन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच रहा है, इधर भी अपने तरफ खींच रहा है, तो इसलिए क्या है, ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो क्या कर सकते हो, ये लोन पेयर को देके कार्बन को अटैक करो। तो क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड देखूंगा, डबल बॉन्ड में नहीं देखूंगा। अगर तुम ऑनर्स का स्टूडेंट हो तो इसको ऊपर में ये ऊपर में जाएगा और देन ये नीचे में आएगा, मतलब एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब रेजोनेंस होगा, थोड़ा स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगा, इससे साथ कोई फर्क नहीं है। तो कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेट्रोलाइटिक फिशन होकर किसके ऊपर चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब देखो क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ गया, इस कार्बन के साथ जुड़ गया। इधर है डबल बॉन्ड एंड देखो इधर एक हाइड्रोजन को मैं निकाल के लिख रहा हूँ, क्यों, नाइट्रोजन का लोन पेयर दे रहा है, इसीलिए इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो रहा है, प्लस चार्ज। ठीक है, अब देखो ये जो लोन पेयर, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके तरफ है, नाइट्रोजन के तरफ है, क्यों, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा जो आ रहा है वो है CH3O माइनस। ठीक है, तो ये जो CH3O माइनस है ये क्या कर रहा है, इधर जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को ये ले रहा है, कैसे, acts as an H plus, so this H plus removed as H plus or extract by OCH3 minus, so during the course of the process bond का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हेटेरोलाइटिक फिशन होने के बाद इस नाइट्रोजन के ऊपर चला गया। तो ये जो प्लस चार्ज है वो प्लस चार्ज पूरे का पूरा न्यूट्रल हो गया। तो देखो क्या हो रहा है, ये हो आ गया तुम्हारा, उसके बाद इधर NH न्यूट्रल हो गया, देन इधर डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये थोड़ा आसान है था। तो ये जो है ये कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। उसके बाद देखो और एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो रिएजेंट क्या है तुम्हारा, ये Br, उसके अंदर क्या दे दिया है, CH3 CH2 NH2, देन क्या दे दिया है तुम्हें, NaOH। ठीक है, तो पहले तुम क्या दिखोगे, अच्छा ऑप्शन में पहले दे देता हूं, देखो ऑप्शन देखो, ये है फर्स्ट ऑप्शन, ये है फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये, तीसरा वाला जो ऑप्शन है, और एकदम लास्ट ऑप्शन जो है ठीक है। अब देखो कैसे होगा, पहले देखो तुम्हें न्यूक्लियोफाइल को ढूंढना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल कौन सा वाला है। अच्छा इधर जो बियर है, ये जो बाल्की ग्रुप है, ये बाल्की ग्रुप ऑलवेज लिविंग ग्रुप एबिलिटी शो करेगा, तो वो निकल जाने का कोशिश करेंगे सब हर टाइम, वो निकल, अगर कोई उसका
कोई अवेलेबल मतलब जो एक सुइटेबल अगर कंडीशन आया तो ब्रोमीन सबसे पहले निकल जाएगा, ठीक है, उसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज़्यादा है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, OH माइनस, तो इधर से OH माइनस से तुम्हारा क्या आया, NaOH से आया OH माइनस। अब देखो इधर क्या है, CH3NH, मैं एक हाइड्रोजन को निकाल के लिख सकता हूँ, ठीक है, इधर क्या है लोन पेयर। अब देखो अगर OH माइनस इधर नहीं दिया हुआ था तो दिस एन नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो लोन पेयर एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, माने वो नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा एंड लोन पेयर से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैक करता था। पर इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस अभी लोन पेयर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो OH माइनस है, इस OH माइनस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चले जा रहे हैं, इसीलिए OH माइनस आके इस हाइड्रोजन को पकड़ ले रहा है एज H प्लस, तो क्या फॉर्म होके निकल गया, H2O फॉर्म होके निकल गया। तो अगर इस हाइड्रोजन को एज H प्लस OH माइनस ले लेता है तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ चले आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये है तुम्हारा CH3, ये है तुम्हारा CH2, उसके बाद ये हो गया तुम्हारा NH। तो अगर OH माइनस नहीं आता इधर, OH माइनस तुम नहीं देते तो ये लोन पेयर से अटैक करता। तो अगर तुम इधर OH माइनस दे दिए हो तो इसीलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का जो मतलब रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी पहले से बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले लोन पेयर डोनर सेंटर होता था, अब नेगेटिव चार्ज है मतलब रिएक्टिविटी बढ़ गया है। अब देखो क्या है, CH2 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 देन ब्रोमीन। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के तरफ है। क्यों? ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं कार्बन के कंपैरिजन में देखूंगा तो क्या होगा, देखो कार्बन का है 2.5 और 2.55 एंड ब्रोमीन का तुम्हारा कितना है, ब्रोमीन का है तुम्हारा 2.96, ब्रोमीन का आ गया तुम्हारा 2.96। मतलब क्या है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ब्रोमीन का ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ब्रोमीन का ज़्यादा है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्रोमीन के पास चले जा रहा है। तो ठीक है, ये जो मतलब इधर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है, ये कार्बन है, सिमिलर रीजन में इधर भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन है, तो एनी वन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर से अटैक करो तो क्या होगा, इस बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फिशन होके दिस वन Br माइनस होके निकल गया। तो अगर Br माइनस होके निकल गया तो क्या हो रहा है, CH3 CH2 NH, वो जो NH है वो किसके साथ जुड़ गया, इस CH2 के साथ जुड़ गया, देन CH2 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 उसके बाद ब्रोमीन, ठीक है। अब देखो अब फिर से OH माइनस आएगा, क्योंकि तुम इधर OH माइनस तुम दे चुके हो, तो इधर दोनों पैटर्न हैं, तुम इधर लोन पेयर से भी अटैक कर सकते हो, तो पहले लोन पेयर एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होके अटैक करेगा, उसके बाद जो हाइड्रोजन है वो उसको स्टेबिलिटी करेगा OH माइनस आके, तो दोनों ही प्रोसेस तुम दोनों ही प्रोसेस में दिखा सकते हो। तो पहले वाला प्रोसेस दिखो, लोन पेयर है न्यूक्लियोफाइल, सो दिस वन विल एक्ट दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, Br माइनस निकल जाएगा। तो Br माइनस निकल जाएगा तो क्या होगा, इस Br माइनस NaOH में से Na प्लस से जुड़ के NaBr होके निकल जा रहा है। तो क्या हो गया देखो, ये एक रिंग हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन का रिंग, उधर एक नाइट्रोजन भी है। तो ये आ गया तुम्हारा प्रोडक्ट। उसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन, लोन पेयर चला गया है तो वो हो गया तुम्हारा प्लस चार्ज, और इधर है तुम्हारा CH2, इधर है तुम्हारा CH3। अब देखो सिस्टम में तुम्हारा क्या है, OH माइनस है, OH माइनस आके क्या करेगा, OH माइनस आके ये जो OH माइनस का नेगेटिव चार्ज है वो पहले हाइड्रोजन को ले लेता है। तो इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हेटेरोलाइटिक फिशन होने के बाद इस नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो गया देखो, ये नाइट्रोजन, ये और ये वाला इधर चला आया, ठीक है। और एक तरह तुम दिखा सकते हो, क्या, CH3 CH2, पहले OH माइनस को काम में ले आओ, पहले OH माइनस आएगा, इधर तो एकदम लास्ट में है, ये पहले OH माइनस आया, आके इस हाइड्रोजन को पहले अपने तरफ खींच के H2 होके निकल गया। तो ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर पड़ गया। तो क्या हो गया, CH3 CH2 N माइनस Br। तो क्या हो गया देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन को अटैक कर रहा है। तो क्या हो गया, ये जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ब्रोमीन ज़्यादा होने के लिए ये निकल गया। तो क्या हो गया, यही चीज़ हो गया। तो इधर दोनों तरफ से तुम कर सकते हो, पहले पहले इस H को निकाल के पहले उसका रिएक्टिविटी मतलब लोन पेयर से नेगेटिव करके तब उसको रिएक्ट करा सकते हो, या पहले लोन पेयर न्यूट्रल डोनर सेंटर से इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैक करके उसके बाद तुम OH माइनस को लेके हाइड्रोजन के, तो जो भी हो सेम चीज़ है, मैं थोड़ा समझा दिया। तो देखो प्रोडक्ट तुम्हारा क्या आएगा, प्रोडक्ट है तुम्हारा ऑप्शन नंबर A, ठीक है।